गलती होना हमारे लिए कभी कभी अच्छा भी हो सकता है अगर हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करें या अपना ध्यान चारों ओर बनाए रखें। तो इसका एक एग्जांपल हम आज के हमारे इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज़ ने हमारे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से और फिर जाएंगे फैराडे के पास और फिर निकोला टेस्ला और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज़ कैसे अप्लाई हो रही है, कैसे यूज़ की जा रही है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हमारी इस आज की जर्नी को शुरू करते हैं। ये बात है 1820 की। ओस्टेड भी बाकी साइंटिस्ट की तरह अपने लैब में बैठे करंट पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अचानक से उनके टेबल पर रखे कंपास पर पड़ा, जिसकी निडल बार बार डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। उसने फिर चेक किया कि जहाँ पर वो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर कोई मैग्नेट ना हो। उनके टेबल को भी उन्होंने अच्छे से चेक किया कि वहाँ पर कोई मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन इतनी सारी छानबीन करने के बाद भी उन्हें वहाँ से कोई मैग्नेट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार और करने की कोशिश की। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी वायर के अंदर से करंट को पास कर रहे थे तो वहाँ पर रखा हुआ कंपास हर बार डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो यहाँ से उन्हें एक अनुमान मिल गया कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से करंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रही है, यानी कि जो करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के साथ साथ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। यहाँ से हमें दो चीज़ों का पता लगा कि जब कभी भी हम इस चार्ज को स्टेशनरी यानी कि एक जगह पर रखेंगे, उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम उसी चार्ज को मोशन के अंदर लेकर आते हैं तो वही जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड में बैठा साइंटिस्ट फैराडे ने यह बात को सुना और समझा। उनका मानना ये था कि जैसे करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से क्या पता हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बना सकते हो, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे कि करंट को पास करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को पास करने से मैं करंट प्रोड्यूस करूँगा। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट में एक बात को कॉमन देखा कि उन्होंने देखा कि जब हम एक कोयल को एक बार मैग्नेट के नज़दीक लेकर आते हैं तो कुछ चेंज आते हैं। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट गैल्वेनोमीटर या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बल्ब लगा कर किया तो बल्ब ग्लो होने लगा। जब हम कोयल के नज़दीक मैग्नेट लेकर आते हैं जिस कारण से उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है कोयल के अंदर आ जाती है, यानी कि कोयल मैग्नेटिक फील्ड को कट आउट करती है और जिससे कि वो बल्ब ग्लो होने लगता है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाया जा सकता है। इसमें उन्होंने हमें एक फार्मूला भी दिया जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, E = -dφ/dt, पर वो इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे। लेकिन उनके बाद लेंज़लो ने इसे क्लियर किया, इस नेगेटिव साइन को, जिन्होंने बताया कि जो करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो करंट हम इंड्यूस कर रहे हैं, वो उसके होने के कारण के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम आ चुके हैं उस टाइम पर जहां पर एसी और डीसी करंट में फाइट हो रही थी, यानी कि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन वाले टाइम पर। लेकिन कुछ टाइम बाद एसी को सही और यूज़फुल समझते हुए उसे यूज़ किया जाने लगा। लेकिन इतने पावरफुल करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना आसान नहीं था। वहाँ उन्होंने ट्रांसफार्मर का यूज़ किया, जो कि उसी फैराडे वाले एक्सपेरिमेंट के एक टॉपिक का पार्ट था, जिसमें बताया था कि जब कोयल में करंट आया है तो उसके जो साथ वाली कोयल है, जो कि उसके साथ अटैच भी नहीं है, उसमें भी उसकी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद भी हमारा ये वर्ल्ड अभी उस वर्ल्ड से थोड़ा सा मॉडर्न तो हो गया था, लेकिन इस वर्ल्ड को पूरा मॉडर्न बनाने में इस चीज़ ने बहुत हेल्प की, जिसे हम ऐसे जनरेटर के बारे में भी जानते हैं। उस टाइम पर
बिजली की कमी को महसूस करते हुए इसका आविष्कार किया गया था, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू कम होने लगी तो उन्होंने जनरेटर बना दिया जिसमें 2 मैग्नेट लगाए गए, जिनके सेंटर में कोयल होती थी जो स्टार्ट करने में घूमती थी और एसी करंट को प्रोड्यूस करती थी। और ये भी पूरी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ थी, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोयल को घुमाते हैं तो वो इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि बिजली बनना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।